ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 92वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि वशिष्ठ जी ने तेज की धारणा के उपरांत वायु की धारणा की और इस समस्त जगत में जो वायु विद्यमान है उसके साथ उन्होंने एकता स्थापित कर ली है और वायु जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ इन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तदनंतर मैंने जगत को देखने की उत्कंठा से वायु में धारणा बांधी, यानी यह जो वायु तत्व है वही मैं हूँ, ऐसा उन्होंने दृढ़ भाव किया हुआ है। फिर धीर वृत्ति से वायु रूप में स्थिति प्राप्त हो जाने पर लंबी वायु में धारणा को प्राप्त हुआ। देखिए, किसी भी चीज को सिद्ध करना होता है तो वृत्ति में धीरता अवश्यंभावी है। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा प्रयास किया और हुआ ना हुआ और हमने प्रयास छोड़ दिया। तो वायु की धारणा के लिए या किसी भी अन्य धारणा के लिए वृत्ति में धीरता की नितांत आवश्यकता होती है। इसलिए बोला हुआ है कि धीर वृत्ति को लंबे समय तक धारण किया है, तब इनकी जो वायु धारणा है वो सिद्ध हो गई। और उसकी सिद्धि पर मैं वायु रूप बन गया। वायु बनकर लता रूप ललनाओं के साथ विलास करता तथा कमल उत्पल कुंद फूलों की सुगंध की स्वायत्त कर रक्षा करता। देखिए, जब वायु रूप बन गए तो लताओं के साथ उनका खेल चलते ही रहता। जैसे हवा चलती है तो पत्ते पल्लव आदि हिलते हैं, कमल आदि भी हिलते हैं और उनमें जो सुगंध होती है वायु ही उन्हें चारों तरफ फैलाता है या उनके सुगंध की रक्षा भी करता है। मैं जल कणों की राशि को इधर उधर बिखेरने तथा निहार समूह को लीला से दूर दूर तक हरण करने में निरत रहता था। यानी कि ये जो भाव है बादल के रूप में जो जलकण विद्यमान है उनको वो वायु के रूप से इधर उधर ले जाने में समर्थ हो गए हैं। सूरत क्रीड़ा से क्लांत युगलों के समस्त अंगों में आह्लाद पहुंचाने में रात दिन सतृष्ण रहता था। यानी कि जो भी लोग हैं उनके जब अंग थक जाते हैं तब उनको शीतलता तभी प्राप्त होती है जब ठंडी ठंडी हवा चले। तो बोले, यही मेरी इच्छा रहती थी कि जो भी संसार में संतप्त है उनको मैं शीतलता प्रदान करूं। तृण गुल्म लता वल्ली पत्तों को तांडव नृत्य सिखलाने में महापंडित बन गया। यानी कि जब हवा तेजी से चलती है तो पत्ते आदि गुल्म आदि ऐसे लगते हैं कि ये तांडव नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जोर से चलेगी तो टूट फूट के नीचे गिर जाएंगे। तो वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनको तांडव नृत्य मैं ही सिखा रहा हूँ। वैसे भी ब्रह्मवेत्ता जन तो वही नृत्य सिखलाते हैं जो द्वैत रूपी पत्तों का नाश कर दे। औषधियों के फलों के उल्लासों तथा कुसुमों की सुगंधों आमोदों से विभूषित हो गया। तो चाहे औषधि हो चाहे पुष्प हो, उनमें जो सुगंध है वायु चलेगी तो उनके संपर्क से वायु सुगंधित हो जाती है। मंगल के अवसरों में भावी कल्याण को सूचित करने के लिए मैं मृदु यानी मंद सुगंध शीतल होकर ललना जनों के प्रेम का भाजन बन जाता था। यानी कि जब मंगलता का सूचन देना होता है तब हवा अत्यंत शांत गति से शीतल चलती है और उसके आने से समझ जाते हैं कि अब कुछ शुभ होने वाला है। तो जो प्रेमी जन हैं वो वायु को ही अपना संदेश वाहक समझते हैं और उत्पात के समय में वही वायु है जो अत्यंत भयंकर, तीक्ष्ण, उष्ण और असह्य बन जाता है। तो उस समय वो उत्पात की सूचना देता है। तो एक ही चीज है जो कभी प्रेम की या मंगल की सूचना दे रहा है और एक वही चीज है जो कभी उत्पात की अमंगल की सूचना दे रहा है।
तो यह जो वृत्ति है ना, वो भी यही दोनों कार्य करती है। कभी अनुकूलता आती है तब मंगल सूचक हो जाती है, और प्रतिकूलता आती है तो उत्पात सूचक, अमंगल सूचक हो जाती है। तो हमको समझना है क्या कि चाहे मंगल हो चाहे अमंगल हो, वह वृत्ति में ही प्रतिबिंबित होता है, स्वरूप तक उनकी पहुंच नहीं है। नहीं तो कितने जन्मों में कितने कष्ट हम लोगों ने भोगे हैं, कितनी बार तो हम लोगों ने युद्ध किया होगा और हाथ पांव कटते हुए युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गए होंगे, लेकिन उसका दुख अभी तो नहीं है। और कई जन्मों में ऐसा जरा अवस्था का दुख रहा होगा कि कोई संभाल लेने वाला नहीं होगा, एकांत स्थान में पड़े होंगे, रोग भूख प्यास से पीड़ित होकर के प्राण छोड़ दिए होंगे। तो वो जो पीड़ा थी वो भी तो वृत्ति में ही प्रतिबिंबित हुई। जिसके पास सामर्थ्य है देह से अंतःकरण से संबंध तोड़ देने की, उसके लिए कोई पीड़ा नहीं है। वो तो जब आपत्ति काल आता है तो अंतःकरण शरीर को यहीं छोड़कर चिदाकाश में निमग्न हो जाता है। तो वो कला आनी चाहिए, क्योंकि यह संसार जलती आग है, इस आग से छठ भाग कर अशांत शीतल देश में। तो वायु के रूप में वशिष्ठ जी अपने आप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रलय काल में तो मैं पर्वतों को पत्तों के सदृश उड़ा डालता था। यानी पर्वत इतने भारी होते हैं लेकिन वो भी वायु से उड़ जाता है। एक तरह से वायु ही आपका प्रबल पुरुषार्थ है। जब आप अपने पूरे बल का उपयोग कर दो तो ये देह में अहमता रूपी जो पर्वत है ना, इसको भी उड़ाया जा सकता है। नहीं तो नारायण सब कुछ निवृत्त हो जाता है, अहमता निवृत्त नहीं होती, परिच्छिन्नता निवृत्त नहीं होती। परिच्छिन्नता निवृत्त मत करो, परिच्छिन्नता को बढ़ाओ तो आदमी कितनी भी बड़ी तपस्या करने के लिए राजी हो जाता है। तुम्हारा मान सम्मान होगा, सब लोग पूछेंगे, जय जयकार करें, देखो कितनी तपस्या करता है। और यही बोल दो कि तुम्हारा जो होना पना है वो मिट जाएगा, और कोई प्रयास नहीं करे। जबकि तुम्हारा होना पना मिटेगा तभी तो जो तुम वास्तव में हो उस रूप में तुमको अपना मैं अनुभव में आएगा। बीज मिटता है तभी तो वृक्ष बनता है। भद्र स्वर्ग में कुंद मंदार आदि के मकरंद और पराग से दूषण, नरक में अंगार की राशि तथा विपुल निहार से लदा रहता। स्वर्ग में तो नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं, तो वहाँ की जो वायु है वो सुगंधित है। और नरक में तो अग्नि जलते रहती है, जिनमें प्राणियों को जलाया जाता है उनके पाप के मार्जन के लिए। तो वहाँ वायु ने गर्मी को धारण किया हुआ है। जब मैं समुद्र में रहता था तब मेरी गति सरल तरंगों की रेखा से अनुमित होती थी। यानी जब समुद्र के अंदर वायु है तो वही तो समुद्र में तरंगों को उत्पन्न करती है। और जब आकाश में रहता था तब चंद्रमा रूपी दर्पण को मेघ रूप मल हटाकर स्वच्छ बना देता था, और कभी मेघ रूप मलिनता लाकर मलिन कर देता। यानी आकाश में जो चंद्रमा दिखाई देता है उसको मेघ ढक देता है। तो मेघ को लाने वाले भी वायु रूप वशिष्ठ जी हैं, और मेघ को हटाने वाले भी वायु रूप वशिष्ठ जी हैं, और ये उनका खिलवाड़ मात्र है। ऐसे ही समझ लो कि तुम आत्म रूपी चंद्रमा पर वृत्तियों का आवरण करने वाले भी तुम ही हो, और आत्म विचार से वह आवरण हटाने वाले भी तुम ही हो। यही तुम्हारा खेल है। कभी अज्ञान को स्वीकार कर अज्ञानी बन जाते हो, कभी ज्ञान को स्वीकार कर ज्ञानी बन जाते हो। मैं नक्षत्र रूपी राज सेना का बड़े वेग से आगे की ओर बढ़ता हुआ रथ था। ये जितने भी नक्षत्र आदि हैं इन सब को प्रवहन नामक वायु धारण करती है। तो एक तरह से वायु का ही रथ है,
और जिसके ऊपर ये सारे नक्षत्र आदि स्थिर हैं। त्रिलोकी में समस्त संसार एवं देवताओं के विमानों को धारण करने में सदा अनुकूल रहता था। यानी ये जो सिद्ध आदि है या देवताओं के विमान हैं, ये भी वायु के कारण ही चलते हैं, तो इनको भी उन्हीं ने धारण किया हुआ है। मेरी इतनी शीघ्र गति थी कि मैं चित्त का यानी मन का भाई सा था। जैसे मन की गति होती है, ठीक वैसे ही वायु की भी गति होती है, क्योंकि दोनों ही भाई भाई हैं। वायु तन्मात्र से ही तो मन का जन्म होता है। यो तो मैं अनंग था, अनंग यानी जिसका कोई अंग नहीं होता है, फिर भी मैं किसी अंग से रहित नहीं था, क्योंकि सारे कार्य तो कर ही रहे हैं। तो इससे दिखने के लिए भले अंग हो चाहे ना हो, लेकिन कार्य की दृष्टि से देखें तो सारे अंग उनके पास उपस्थित है। अपने स्पंदनों से चंदनों के वनों को आनंद से विभोर बना देता था, कि चंदन के जो वन है वहां से वायु गुजरेगी तो सब आनंदित हो जाएंगे। तुषार कणों की जब महती वृष्टि होती थी, तब तुषार कण रूपी धवल रोमों के कारण मैं बूढ़ा सा लगता था, क्योंकि तुषार के जो कण होते हैं वो सफेद सफेद होते हैं, तो उससे वायु ऐसा लगता है कि उसके बाल पक गए हैं, वृद्ध हो गया है। कुसुम आदि फूलों से मैं यौवन से उन्माद से चूर सा हो जाता था, और जो फूल आदि के पास गया तो अत्यंत सुगंध है, तो लगा यौवन आ गया है। एक क्षण में बुढ़ापा और अगले क्षण में यौवन। मौन एवं मृदुलता के कारण मैं बालक रूप भी हो जाता था, और कहीं जहाँ नया नया कोपल खिली हुई है वहाँ वायु जाती है उसके साथ तादात्म्य करके, तो लग रहा है कि अभी मैं बालक हूँ। एक पल में बालक, एक पल में यौवन, और एक पल में वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जा रहा है। ये नारायण आपकी वृत्ति ही है। वायु में और आपकी वृत्ति में क्या अंतर? भद्र नंदन वन में मधुर सुगंधि के कारण मेरा गमन अति मधुर और उदार होता था। नंदन वन में तो अत्यंत सुगंध है, तो वहां जाना मधुरता और उदारता को लेकर के आता था। जब मैं कुबेर के चैत्र रथ नामक उद्यान से प्रस्थान करता, तब कांता जनों के सुरत श्रम को हर लेता था। कुबेर जी का जो चित्ररथ उद्यान है, वहाँ जो यक्ष हैं, यक्षिणियाँ हैं, अप्सराएं आदि हैं, वो घूमा करती हैं। तो उनके घूमने के कारण उनको थोड़ा परिश्रम होता था, तो जब वायु बहती थी तो उनका परिश्रम वायु हर लिया करती थी। भगवती भागीरथी के तरंग रूपी हिंडोलों के आंदोलनों से मुझे श्रम सा अवश्य लगता था। सब जगह तो आनंद है, लेकिन भगवती भागीरथी गंगा जी, जब गंगा जी के आस पास वो बहते थे तो उसमें तरंग उत्पन्न करने में इनको बड़ा परिश्रम होता था, क्योंकि भागीरथी क्या है? बोले ज्ञान रूपा है। जिसने ज्ञान वृत्ति को धारण किया हुआ है उसमें लहर जल्दी उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ पेड़ आदि को, पर्वत आदि को थोड़ा डाल रहे हैं और भागीरथी के पास जा रहे हैं तो बोले श्रम अनुभव हो रहा है। यही कारण है कि जो स्वरूप के ज्ञान से विश्रांत है, उसके चित्त को चलित करने के लिए परिश्रम तो अनुभव में आएगा ही आएगा। इसलिए दूसरों के असीम श्रमों को मैं तत्काल तो नष्ट कर देता था। यानी वहां मुझे श्रम का अनुभव हो रहा है, लेकिन दूसरों के परिश्रम की निवृत्ति करने का जो मुझ में उत्साह है, मैं उस उत्साह के कारण उस श्रम को मैं भूल जाता था। ध्यान से देखिए कि ये जो ब्रह्मचिति रूपी वायु चल रही है ना, इन्हीं के कारण ही तो जो ब्रह्मज्ञानी जन है वो बोला करता है। नहीं तो जिस दिन स्वरूप का बोध होता है ना, तो मौन ही हो जाए। बोले क्यों? क्या चाहिए? उसका काम पूरा हो गया ना। तो उसके लिए ब्रह्मचिति को परिश्रम है। और परिश्रम क्यों है? क्योंकि दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं ना, जो श्रम से थके हुए हैं, संसार रूपी श्रम करते हुए,
उन्हें भी तो आनंद देना है, उन्हें भी तो शीतलता देनी है। इसलिए बोल रहे हैं कि दूसरों के असीम श्रमों को मैं तत्काल नष्ट कर देता था। ऋतुराज वसंत की वनिता जैसी लताओं को मैंने नर्म स्पर्शों से दीर्घ काल के लिए चपल बनाता था। यानी कि बसंत ऋतु में जो नवीन लताएं आदि खिलती थी तो उनको बड़े प्रेम के साथ स्पर्श करके चंचलन हिलाता डुलाता था। वे लता वनिताएं फूलों के बहारों से नत रहती थी। उनके चंचल दल हाथ से प्रतीत होते थे और भ्रमर नेत्र से लगते थे। चंद्रबिंब में सर्वत्र सर्वश्रेष्ठ अमृत का दीर्घ काल तक पान कर, पूर्ण मेघ रूप शैया पर शयन कर, कमलों की पंक्ति को कपाकर दूसरे के या अपने सुरत जनित परिश्रम का निवारण करता था। देखो, एक पल में वो चंद्रमा के पास हैं और वहाँ जो अमृत है उसका पान कर रहे हैं। फिर जो पेट भर गया तो बादल पे आकर के विश्राम कर रहे हैं। फिर अब सो के आदमी उठता तो कुछ ना कुछ इधर उधर तो करेगा। तो जो कमलों की पंक्ति है उसको हिला रहे हैं, बुला रहे हैं, चंचल बना रहे हैं। इससे जो दूसरे का परिश्रम है और अपना परिश्रम है वो दोनों का निवारण कर रहा हूँ। मैं समस्त धूलियों के लिए आकाशगामी घोड़ा और सुखंद रूपी मत मातंग का उल्लासप्रद महान मित्र था। देखिए, जितनी भी धूल आदि होती है उसको वायु ही उड़ाती है। तो ऐसा लग रहा है कि उस वायु के लिए मैं आकाशगामी घोड़ा हूँ। और ये जो मातंग यानी हाथी होता है तो ये इनको भी सुगंध अत्यंत प्रिय होती है। तो उनका सुगंध रूपी में मित्र था। यानी कि जब सुगंध को लेकर के हाथी के पास से गुजरते हैं तो उसको बड़ा उल्लास होता है, आनंदित हो जाती है। तड़ित रूपी सींग को प्राप्त कर उसके नाद से मैं मेघ रूपी दुधार पशुओं का एक पालक सा बन गया। यहाँ पर जो मेघ है उसकी उपमा दुधार पशु से दी हुई है, क्योंकि मेघ भी पानी बरसाता है, दुधार पशु भी दूध बरसाता है। और ये जो सींग है ना, जैसे बालक लोग सींग का बाजा बजाते हैं, वैसे ही जो उसमें बिजली कड़कती है ना उसकी उपमा बाजे के साथ दी गई है। और जल कण रूपी मोतियों के लिए मैं सूत बन गया। और ये जो पानी आदि बरसता है उनको मैंने धारण किया हुआ है। धूल नाशक जल के लिए मैंने शत्रुता मोल ले ली, क्योंकि जल को मैं सुखा डालता था। तो जहाँ कहीं थोड़ा जल है वहाँ हवा चलती है तो जल को सुखा डालती है। आकाश रूप फूल की मैं सुगंध था। ये जो आकाश रूपी फूल खिला हुआ है उसकी मैं सुगंध हूँ, क्योंकि सुगंध कहीं भी हो बिना वायु के तो प्रसारित नहीं हो सकती। इसलिए आकाश के गुण सब शब्दों का सहोदर भाई भी मैं बन गया। और आकाश में जो शब्द होते हैं उनको वायु भी तो संचरण कराती है, इसके लिए आकाश का मैं भाई बन गया। प्राणियों के अंग उपांगों में प्रवर्तक बनकर उनकी नाड़ी रूप प्रणालियों में जल रूप सा भी हो गया। ये जितने भी प्राणी हैं उनकी नाड़ियों में जो जल गमन करता है उसका कारण क्या है? वायु। वायु नहीं हो तो ये रक्त दौड़ नहीं सकता। सब प्राणियों का प्राणभूत तथा हृदय आदि मर्म स्थान रूप होने के कारण, यानी समस्त प्राणियों का जो प्राण है वो मैं हूँ और हृदय आदि का मर्म स्थान भी मैं हूँ। मर्म कार्य करने वाले सब स्थानों का मैं ही एक आत्मा बन गया। मर्म कार्य किसको बोलते हैं? मर्म मतलब रहस्यात्मक कार्य। जैसे जितने भी रहस्य हैं वो आपके हृदय में ही तो जाके स्थित है, यानी सबको धारण किसने करके रखा है? हृदय ने। उसके लिए ये बात बताई जा रही है। हृदय गुहा रूप घर का मैं सिंह था, क्योंकि हृदय में सिर्फ वायु तो रहती है। ऐसे ही जिस गुफा में शेर रहता है वहां कोई दूसरा नहीं रहता। मैं निरंतर नियम से संचरण करता रहा तथा मैं अग्नि के बल का ज्ञाता था।
क्योंकि दुर्बल जानकर दीपक को बुझा देता था, बलिष्ठ जानकर मित्र भाव से अग्नि को बढ़ा देता था। बड़ी बात यह है ना, कि ज्ञान होना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। जब शत्रु कमजोर हो तो उसको बुझा डालो, और जब शत्रु प्रबल हो ना तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मित्र बन जाओ, है ना, उसको बढ़ा दो। सुगंध रूपी रत्नों का मैं लुटेरा था, यानी जबरन कली रूप गांठ को खोलकर चुरा लेने वाला विमान रूपी नगरों का धारणकारी था। यानी जो जितने भी सुगंध होते हैं उनको मैं लूट लेता था। कली आदि को ये वायु भी तो खिलाती है, उनके अंदर प्रवेश करके सारी सुगंध बाहर ले जा लेती है। दाह रूपी अंधकार के लिए मैं चंद्रमा था, शैत्य रूपी चंद्रमा के लिए क्षीर सागर था। शैत्य का अर्थ होता है शीतलता रूपी चंद्रमा। पहले क्षीर सागर के अंदर ही तो था, फिर उसका मंथन करके चंद्रमा वहां से निकला, एक रत्न था जो आकाश में अभी स्थित है। प्राण अपान की कला रूप रज्जु से मैं प्राणियों के यंत्रों का चालक था। जो प्राण अपान की कला चल रही है, इससे समस्त प्राणियों रूपी यंत्र चल रहा है, यानी यही रस्सी है जिसके द्वारा परमात्मा इन कठपुतलियों को चला रहा है। दीपों का तरंगों से खंडन, धूलियों से संवर्धन करने के कारण शत्रु मित्र दोनों था। यानी धूल को उड़ाने वाला भी मैं, और बारिश करके पानी पर लाया डाल दिया, धूल को नष्ट करने वाला भी मैं। तो शत्रु और मित्र दोनों ही हूं उनको। भद्र मैं सामने रहता था, फिर भी मेरे स्वरूप को कोई देख नहीं पाता था। अभी भी तो यहाँ है मगर कौन देख पाता है। अतएव मैं मनोराज्य से कल्पित नगर के जैसा था, क्योंकि मनोराज्य का जो कल्पित नगर है वो जिसका मन है उसी को पता चलता है, दूसरे को नहीं। ऐसे मुझे तो पता है कि मैं हूँ और ये लोग हैं, लेकिन मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। पंखे रूपी तिलों में मैं तेल के सदृश, इससे पंखा नहीं चलता है तो उससे वायु निकलती है, उसकी उपमा दी हुई है कि तिलों में तेल होता है। स्पंदन रूपी हाथी के लिए मैं बंधन स्तंभ आलान रूप था। जैसे हाथी को बांधना हो तो बड़ा मोटा खंभा गाड़ के फिर बांधा जाता है लोहे का, आलान उसी को बोलते हैं, मजबूत खंभे को। तो ये जो स्पंदन है ना वो प्राणों से ही बांधा हुआ है, प्राण नहीं हो तो स्पंदन नहीं हो सकता। नारायण प्रलय काल में एक क्षणांश में बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर फेंक देता था, अनेक वर्ण रूप तरंगों को गंगा प्रवाह के सदृश धूल के मिश्रण से एक रूप बना देता था। यानी कि जब प्रलय काल होती है तो बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ डालते हैं और अनेक वर्ण तरंगों को गंगा प्रवाह के सदृश धूल में मिला देता है। कितने भी प्रवाह हो, हवा उठा के सबको एक कर देते हैं। मैं वायु रूप होकर धूम्र, मेघ, रस और जलों का आवर्त सा खड़ा कर दिया। जब हवा जोर से चलती है तो धुआं है, मेघ है, धूल है और जल का एक आवर्त तरंग सा उत्पन्न कर देता है। आकाश गंगा के प्रवाह रूप मकरंद के जल से युक्त आकाश रूप नील कमल का मैं भ्रमण था। ये जो आकाश रूपी नील कमल है, इसमें जितनी भी सुगंध आदि को लेने वाला जैसे भौरा गूंजता है, ऐसे ही मैं घुमा करता हूँ। झंझावात रूपी शरीर के वेष्टन से निर्मुक्त जीर्ण शीर्ण तीर्णों में मैं मंद मंद गति देता था। यानी कि जो बेचारे जीर्ण शीर्ण तीर्ण हो गए हैं, वहां मैं तेज गति से नहीं चलता, वहां धीरे धीरे चल रहा हूँ कि उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। स्पंद रूप कमल वन का मैं आदित्य यानी विकास का हेतु था। यानी जितनी भी क्रियाएं हैं, ये अपने अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे कमल का फूल खिलता है। यानी इनको विकसित कौन करता है? वायु। वायु नहीं हो तो कुछ भी विकास को प्राप्त नहीं हो सकता। और शब्द रूप वृष्टि के लिए मैं मुख्य मेघ था। जैसे अभी ये शब्द निकल रहे हैं तो वायु है तभी निकल रहे हैं, वायु नहीं हो तो नहीं निकल सकते। नारायण व्योम रूपी जंगल का मैं मत वाला हाथी था। शरीर रूपी घर का मैं गरगट
यानी कि निरंतर शब्द करने वाला एक यंत्र था। यानी हवा चलती है तो आवाज आते रहती है। धूलि रूपी रमणी समूह का तथा वनमाला रूपी नायिका समूह का आलिंगन करने वाला मैं नायक था। भद्र वायु रूप बनकर मैंने 6 प्रकार की क्रियाएं करते प्रलय पर्यंत कभी भी विश्राम नहीं किया। ये जो वायु है जब तक प्रलय नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं करता, और 6 प्रकार की क्रियाएं ये सदा करते रहता है। वो 6 क्रियाएं क्या क्या हैं? बोले हिम और घी का पिंड बनाना, कीचड़ आदि को सुखाना, मेघ आदि को धारण करना, तृण आदि में हलचल पैदा करना, सुगंध को इधर से उधर ले जाना और ताप का हरण करना। ये 6 चीजें वायु सदैव करते रहता है। हे राम जी, रस के आकर्षण के लिए मैं निरंतर व्यग्र रहता था। जहां कहीं भी रस दिखाई देता है ना, उसको अपने में समेट लेता। वायु का काम क्या है? शोषित करना, उसको सुखा डालना। न शोषयति मारुता, यहाँ था उसमें आत्मा को हवा सुखा नहीं सकता। इससे तेज का मैं भाई समझ गया। तेज भी यही काम करता है और वायु भी यही काम करता है। ध्यान से समझो, ठीक है? पृथ्वी और जल भाई भाई है, तेज और वायु भाई भाई है। जब पृथ्वी और जल की अधिकता है तब तक अज्ञान की मुख्यता है, और जब तेज और वायु की मुख्यता है तब ज्ञान की मुख्यता है। क्योंकि ये रस निकाल लेते हैं ना, वो रस डाल देता है। वो द्वैत के अंदर रस डालने वाले हैं, द्वैत से रस निकालने वाले हैं। इसके लिए तेज की धारणा करनी चाहिए, तेज का ध्यान करना चाहिए। हरण आदान आदि करने वाले हाथ आदि अंगों का मैं संचालक था। यानी जो ये लेना चलना आदि जो कर्म होते हैं बिना वायु के नहीं हो सकते। 5 भूतों में से सिर्फ वायु ही ऐसा तत्व है जिसके अंदर गति है, और इसके कारण ही दूसरे तत्वों में गति दिखाई देती है। शरीर रूपी महानगर में नाड़ी के मार्गों से किसी तरह की विघ्न बाधा के बिना अप्रतिहत गमन करता था। जितनी भी नाड़ियां हैं इनके मार्ग में वायु को रोकने वाला कोई नहीं है, यानी कि वो वहां जाएंगे ही जाएंगे। विशेष रूप से नहीं गए तो सामान्य रूप से जाएंगे ही जाएंगे। जैसे किसी को पैरालाइज चला मार देता है तो उसको उसका ज्ञान तो नहीं, लेकिन फिर भी वहां वायु तो रहती रहती है। नियंत्रण भले नहीं है उसका उस उनके ऊपर। अन्न रस में देह पात्र में प्राणादि के रूपों से आवागमन कर आयु रूपी मणि के रक्षण से मैं महावणिक बन गया। महावणिक यानी महान व्यापारी बन गया। और महान यह जो व्यापारी है वो काम क्या कर रहा है? ये जो अन्न में रस होता है उसको निकाल करके देह के रूपी पात्र में डाल देता है, और फिर वहां से प्राणों का आवागमन कराता है और आयु रूपी मणि की रक्षा करता है। ये सारा काम प्राण का ही है, वायु का ही। शरीर रूपी नगरों के नाश और निर्माण में अकेला मैं तत्पर रहता था। अपने शरीर को बनाना और मिटाना दोनों काम प्राण का ही है। अरे बोले मिटाने में कहाँ काम आता है? अग्नि जलती है ना तो बिना प्राण के थोड़ी जलती है। ऐसे ही ये जो आपकी वृद्धावस्था आती है ना, उसका कारण भी प्राण ही है। क्योंकि शरीर में जो वृद्धावस्था लाने वाली अग्नि है उसको भी प्रज्वलित वही करता है, और बचपन में जो जीवन देने वाली अग्नि है ना उसको भी प्रज्वलित वही करता है। दोनों में कारण प्राण ही है, क्योंकि प्राण ही बल है, तुम्हारा भी और ईश्वर का भी। अन्न रसों के मल सूक्ष्मतर सार भाग रूप त्वचा आदि 6 कलाओं एवं वात पित्त कफ रूप धातुओं के पृथक्करण में मैं महापंडित था। यानी वायु जो है उसके पास ये बड़ा विशारद ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है नारायण? कि अन्न का जो रस है उससे जो मलिनता है उसको अलग कर देना, और जो उपयोग वाली चीजें हैं उसको शरीर के अंदर डाल देना। ये जो 6 कलाएं लिखी गई हैं वास्तव में वही जो 7 धातुएं होती हैं उन्हीं के लिए कहा गया है। 7 धातुएं कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर से लेना, देखो ध्यान से समझो, याद रहेगा। सबसे ऊपर त्वचा, फिर इसका चमड़ी निकाल दो, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है उसको मेद बोलते हैं। फिर उसके नीचे
मांस, फिर मांस के अंदर रक्त, रक्त के अंदर हड्डी, हड्डी के अंदर मज्जा, मज्जा के अंदर वीर्य। हो गए साथ, याद हो गया। किसी भी चीज का अगर आप क्रम बिठा देंगे हाँ तो फटाक से याद हो जाता है। तो इन सब को अलग कौन करता है, प्रोसेस कर प्राण। तो बोले इसके बारे में मैं महापंडित हूं, कभी गलती नहीं करता। तदनंतर वायुमंडल में भी परमाणु तक के एक एक द्रव्य के अंदर भी रजत की शिला के सदृश सुस्थिर अति विशाल जगत देखे। ये तो रही बात इनकी। और आगे की बात क्या बता रहे हैं कि वायुमंडल के जो अंदर छोटे छोटे परमाणु है ना, तो शरीर नहीं उड़ते, लाइट आती दिखाई देते हैं, उनके अंदर भी जैसे उस रजत शिला के अंदर इन्होंने जगत देखा था, वैसे उसके अंदर भी सुस्थिर और अति विशाल जगत देखा है। उन जगतों में भी इसी तरह पृथ्वी आदि जगत के रूप में मैं ही रहा, यानी वहां पर भी अपने आप को यह अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी धारणा है ना। अब इस धारणा के अंतर्गत जो आएगा उसके अंदर वो अपने आप व्याप्त जाएंगे। यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणु में अनेक सृष्टियां बहती हुई सी प्रतीत होती हैं, यानी जितने भी कण दिखाई दे रहे हैं ना उसके अंदर भी पूरी सृष्टि है। तथापि परमार्थ दृष्टि से विचारने पर ना तो कुछ है ना कोई बहती सी है, क्योंकि शून्याकार ब्रह्म में बहना ही क्या। परमार्थ दृष्टि से देखो तो अरे यही कण नहीं है तो इसमें सृष्टि कहां से होगी। ये सब कब अनुभव में आता है, जब मन जगता है। मन नहीं तो कोई सृष्टि नहीं आ रहा है, और मन आप में क्या है, भ्रांति मात्र। इसके लिए नारायण भ्रांति का निवारण करना आपको आना चाहिए। जब चाहो तो मन रहे, जब ना चाहो तो मन ना रहे। यह जो सुविधा है वो आपके अपने हाथ के नियंत्रण में होनी चाहिए, तो स्वतंत्र हो, है ना। और क्या, ज्यादा संसार में दुख हो, परेशानी हो जाए तो ठीक है, नहीं रहना, सपने से जग जाओ। पद्मासन लगा, स्वरूप की भावना की, निकल लिए। वो पढ़ नहीं रहे थे जब प्रलय हो रहा था, तो जिनको तत्व का बोध था वो चिदाकाश की भावना करके चिदाकाश में निकल लिए, बाकी लोग जले मरे। किसी का हाथ जल गया है, पांव जल गया है, चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। और कई तो ऐसे थे कि चिल्ला चिल्ला के थक गए, बोले अब कितना चिल्लाएंगे, अब मर जाने दो, अब चिल्लाएंगे नहीं। पढ़े थे ना हम लोगों ने। तो यही बात है, यही कारण है कि जो तत्वज्ञ हैं वो सदैव फायदे में है। देखो जितना आनंद ये वायु रूप होकर के ले रहे हैं ना, ऐसा आदमी सोच भी नहीं सकता। उन सृष्टियों में चंद्र सूर्य वायु अग्नि इंद्र वरुण कुबेर एवं महेश्वर ब्रह्मा हरि गंधर्व थे, विद्याधर और शेषराज भी थे। ऐसा नहीं है कि खाली सोनी सोनी सृष्टि देख ली, जितने प्राणी यहाँ है उतने प्राणी वहां पे भी है। सागर पर्वत द्वीप दिशाएं महान समुद्र थे, अन्य अन्य लोक लोकपाल क्रियाकाल कल्प के क्रम थे। वहां स्वर्ग भूमि पाताल तल तथा अन्य अन्य लोकांतर थे। भाव अभाव वैधुर्य जरा मरण आदि की भ्रांतियां भी वहां विद्यमान थी। यानी जो कुछ भी यहाँ दिखाई देता है सो सब वो जो परमाणु का के अंदर सृष्टि है ना, उसके अंदर भी हमको ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। देखो छोटा या बड़ा जो हम लोग समझते हैं ना, ये सापेक्ष है, सत्य नहीं है। जैसे हमारा शरीर इतना बड़ा है तो इस शरीर से जो बड़ा होगा वो हमको बड़ा लगेगा, और इस शरीर से जो छोटा होगा हमको छोटा लगेगा। अब हाथी के रूप में हो जाओ तो अभी हमको हाथी बड़ा लगता है, फिर हाथी की दृष्टि में छोटे से लगेंगे, फिर वो पर्वत बड़ा देखेगा, लेकिन तुम लोगों को छोटा छोटा दिखेगा। चींटी के लिए हम बड़े, तो यहाँ छोटे और बड़े का कोई मतलब नहीं। बैक्टीरिया के लिए जो परमाणु है ना पर्वत के जैसा है। इसीलिए अगर आप सूक्ष्म शरीर धारण करना, तो ये बात तो अभी विज्ञान भी प्रूव करता है कि ये जो परमाणु है वह पूरा एक ब्रह्मांड की तरह बिहेव करता है। उसके अंदर भी एक अलग आयाम है, अलग देश है, अलग काल है। ये जो क्वांटम फिजिक्स आई है उसके अंदर ये सारी चीजें भी स्पष्ट हो रही है। देखो कितना स्पष्ट कर पाते हैं।
हे श्री राम जी, यों उस प्रकार पृथ्वी आदि 5 भूतों का रूप धारण कर मैं उस त्रिलोकी रूप कमल के उदर में खूब विहार किया। अभी तक वायु की ही बात कर रहे थे, अब क्रम से आ रहे हैं ना। हाँ, तो 5 भूतों के एक साथ भी ये धारण कर सकते हैं, यानी सभी मैं हूँ। इसी को तो बोलते हो सर्वो हम। क्रम से चलते गए, फिर बोले 5 मैं, फिर बोलेंगे 5 ही मैं नहीं हूँ। भद्र पृथ्वी जलवायु तेज के समूह रूप वृक्षों के शरीर में निवास करते हुए मैंने मूल जल के द्वारा पृथ्वी का जल पिया और उसका प्रचुर स्वाद लिया। यानी ये 5 भूत का रूप धारण कर लिया और वृक्ष में जब निवास करने लग गया तो 5 भूत ही ग्रहण में आने लग गए। अबे ये जो पत्ते हैं उनसे वायु आदि का संचरण होता है, जो जड़ है उससे जल आदि का संचरण होता है, तो उसका इन्होंने स्वाद लिया। अमृत से पूर्ण अंगों वाले, चंदन के द्रव के सदृश शीतत्व आदि गुणों से सुशोभित चंद्रबिंबों पर जो तुषार की सैयाओं जैसे थे खूब लोट पोट ली। यानी कि ये जो चंद्रमा रूपी बिंब है और ये जो तुषार की सैया, ये बर्फ नहीं गिरती है, एक सफेद चादर सी बन जाती है, उसके ऊपर वायु जो है वो विश्राम कर रही है। कितना बढ़िया। हाँ, वहाँ पे कुछ ओढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ठंड थोड़ी नहीं लगेगी। देखो, ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी किस पे निर्भर करता है, बॉडी के टेम्परेचर पे निर्भर करता है ना। जैसे हमारा टेम्परेचर कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। इससे कम टेम्परेचर जिसका होगा बस तुमको ठंडी लगेगी, इससे ज़्यादा होगा तो गर्म लगेगी। अभी अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बनाया गया होता, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपना टेम्परेचर होता बॉडी का, तो फिर तो पानी उबलता हुआ उंगली डाल देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले तो नॉर्मल वाटर है। वही चीजें हैं कि जो चीज हमको गर्म या ठंडी लगती है वो सापेक्ष है। यह कोई नियम नहीं है कि जो हमको गर्म लगता है वो सबको गर्म लगता हो, जो हमको ठंडा लगता है वो सबको ठंडा लगता हो। ये जो सांप आदि होते हैं ना, इनको ठंडी नहीं लगती। क्यों ठंडी नहीं लगती? क्योंकि ईश्वर इनका शरीर कैसा बना है, बोले कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनके बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। वातावरण का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठंड नहीं लगेगी। लेकिन इसका एक नुकसान है। क्या नुकसान है? कि जब ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो इनको पता भी नहीं चलेगा और ये मर जाएंगे, और ज्यादा गर्म हो जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा और मर जाएंगे। यही कारण है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो ये लोग हाइबरनेट हो जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। यानी एक ऐसी जगह पे जाकर छुप जाएंगे जहाँ टेम्परेचर लगभग इक्वल हो, और उसके पहले खाना पीना खा के स्टोर कर लेते हैं, सुसुप्त हो जाता है। मेढक भी यही काम करता है। बारिश के समय जब कीड़े मकोड़े निकलते खूब, निकलेगा, खा पी लेगा, और फिर ठंडी आनी होगी तो पत्थर आदि में कहीं छुप के सो जाएगा, अपन जैसे समाधि लगाते वैसे सो जाएगा। उसकी जो चर्बी इकट्ठा की हुई है ना, वो धीरे धीरे जलती रहेगी, उसके बॉडी को जीवित रखेगी, और फिर अनुकूल मौसम आएगा, फिर निकल के टर टर करना चालू कर देगा। कितनी बड़ी साइंस है ब्रह्मचित ने धारण किया हुआ है, उसको कुछ भी हम लोग नहीं जानते। इसीलिए तो बोलते हैं अचिंत्य है उसकी सामर्थ्य नारायण, वर्णन से परे। और यहाँ तो देखो तो बोलते हैं स्वप्न नगर के जैसा। इसीलिए तो चाहे तुमको ज्ञान हो जाए चाहे ज्ञान ना होए, तुमको उस तत्व की, उस सामर्थ्य की स्तुति तो अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि वो समर्थ है नारायण, तुमको हंसाने में भी और रुलाने में भी, जिलाने में भी और वाट लगाने में भी। इसके लिए सदैव उस सामर्थ्य का कृतज्ञ रहना चाहिए और उसे अपने अनुकूल रखना चाहिए। इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं ना, सब उसी से सामर्थ्य लेते हैं और उसको अपने अनुकूल करने में लगे रहते हैं। भले वो राक्षस ही क्यों ना हो, वो भी तपस्या करेंगे, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। बस यही दिक्कत है, बस और क्या। क्योंकि सबको सामर्थ्य उसी से प्राप्त होती है और कोई सामर्थ्य देने वाला नहीं।
अपने उपभोग के बाद बचा हुआ पुष्परस भ्रमर को देते हुए मैंने ऋतुओं में सब और विविध सुगंधों से पूर्ण पुष्प राशियों का खूब आनंद लिया। यानी जल के रूप में ये पुष्प में चढ़ जाते थे और जितना रस था पहले खूब पी लिए। फिर जो बाकी बचा बोले तुम भौरे लोग हो ना, घूम रहे ना इधर, ठीक है ले जाओ। यही चीज होती है नारायण की जो हमारी वृत्ति है ना, जैसे योग वासिष्ठ है, ठीक है ना, ये एक तरह का पुष्प है। इसकी जड़ से इसके अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए, जो सार सार है ना ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर जो थोड़ा बहुत बचता है ना उसको वाणी से दूसरों में बांट देना चाहिए, है ना। इसलिए तो बोलते हैं माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। ठीक है, छाछ ठीक है, वहां छाछ बोल दिया, मक्खन बचा रहता है वही बांट देते हैं। मक्खन ही मक्खन है नारायण, क्योंकि ये पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, पूर्ण तो निकलता ही नहीं है। विस्तीर्ण उन्नत कोमल आकाश रूपी आंगन में कलापूर्ण रीति से बिछाई हुई मक्खन की स्थलियों से धमल अभ्रमालाओं के ऊपर खूब शयन किया। वायु रूप बन करके खूब आनंद लिया है। कहीं कोमल सी सैया के ऊपर सो रहे, कहीं बादल के ऊपर सो रहे, कहीं जहां बर्फ गिरी हुई है उसके ऊपर सो रहे, कहीं आकाश में सो रहा है। भद्र शिरीष के फूलों से भी अधिक कोमल नील कमल की सी मनोहर कांति वाली देवांगनाओं तथा सिद्ध सहचरियों के बीच में काम वासना को दूर फेंक कर ही सहन किया। अब जितनी मनोहर मनोहर स्त्रियां हैं, देवांगनाएं हैं, सिद्ध हैं, उनके साथ ये घूम रहे फिर रहे, है ना। लेकिन बड़ी बात क्या है, काम वासना को दूर फेंक। घूमने का अधिकार प्राप्त भी उसी को है जिसके अंदर इच्छा नहीं, वासना नहीं। नहीं तो वायु रूप में होकर ये स्थिर ही नहीं रह सकते। चलो मान लो बड़ी प्रयत्न करके वायु रूप बन भी जाते हैं ना, तो उनके साथ घूमना है तो देह धारण करना होता, और देह धारण कर लेते हैं और घूमने लगते, अपना स्वरूप ही भूल जाते हैं। स्वरूप भूल जाता है तो देह बन जाता है, जाओ जन्म मरो। यही तो हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। अज्ञानी जन यही तो काम करते हैं। एक बार बापू जी नहीं बता रहे थे, कोई था उसने बड़ा प्रयत्न करके सशरीर कहीं प्रकट होने की सिद्धि प्राप्त कर ली, ठीक है। लेकिन उस सिद्धि का उपयोग क्या किया उसने पता है? वो जावे अपनी प्रेमिका के पास घूम फिर के आवे मिलने के लिए, और फिर गया धीरे 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 स्थूलता बढ़ती गई और सिद्धि चली गई। क्या फायदा निकला? इतनी मेहनत करके कमाई हुई चीज फिर तुच्छ जगह पे लगाई तो क्या फायदा नहीं। उसी सिद्धि का उपयोग करके वो सोचता कि ब्रह्मज्ञानी जन कहाँ है, मैं वहां जाऊं, उनका सत्संग करूं या दिव्य विद्याएं सीखूं, तो बढ़ते जाता। इसके लिए नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आना चाहिए। कुमुद कल्हार आदि कमलों से पूर्ण रम्य वनों में, कमलनियों के जंगलों में मैंने मधुर भाषणी हंसियों के साथ बड़ा ही सुमधुर लीला कल कल निनाद किया। यानी जो हंसिनियां आदि हैं वहां पर भी ये हंसिनियां आदि अपनी जो भी वाणी होती है वो बोलते रहती हैं, तो हवा भी चल रही है तो उसके साथ वो भी कुछ आवाज कर रही है, तो वही दोनों मिलकर के निनाद कर रहे हैं, यानी गुंजन कर रहा है। राम जी बह रही नदियों रूप रसवान नाड़ियों के मूलभूत भूमंडलों से युक्त। ये जो नाड़ियां हैं, ठीक ऐसे ही संसार में नदियां हैं, जैसे संसार में नदियां वैसे अपने भीतर नाड़ियां हैं, तो उसी को उपमा दी गई है कि नदी रूप सारवान नाड़ियों के रूप में। स्फुरणशील व्याघ्रादिभूत गणों से शोभित पर्वतों को ब्रह्मांड रूपधारी मैंने अपने अंगों से रोमों की पंक्ति की तरह धारण किया। यानी जैसे अपने अंगों में रोम होते हैं वैसे ही ये जो पर्वत आदि हैं इनको धारण किया हो, जिसपे व्याघ्रादि पशु आदि विचरण करते हैं, और उस पर जो है ये नदियां भी विराजमान है, जैसे शरीर के अंदर नाड़ियां विद्यमान रहती हैं। जगत में जो गगन पर्वत आदि प्रसिद्ध हैं उन्होंने नदी रूप सूत्र एवं समुद्रों के साथ मेरे अंगों में प्रतिबिंबित दर्पण की नाई विश्राम किया। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब विश्राम करता है, ठीक वैसे ही आकाश रूप मुझ में ये जो
ये गगन लिख दिया ना, जगत में जो गगन, पर्वत आदि प्रसिद्ध हैं, नदी रूप सूत्र और समुद्र जो भी चीजें हैं वो उसमें ही विश्राम करो। सिद्ध विद्याधर आदि प्राणियों के समूहों ने ब्रह्मांड भूत मेरे शरीर में विश्राम किया, और जो दूसरे प्राणी हैं सब इन्हीं के शरीर में विश्राम कर रहे हैं। वे मेरी देह में मक्खी और जूं जैसे प्रतीत होते थे। ठीक है, कहाँ तो सिद्ध हैं, विद्याधर हैं, अपने आप को कितना बड़ा अनुभव करते हो, बड़ी विद्या है मेरे पास। और वशिष्ठ जी की दृष्टि में देखो तो बोले जुए के समान तो उनके आकाश तत्व की धारणा की हुई है ना। ऐसे ही है नारायण, आपकी जो इतनी सारी 300 खरब जो कोशिकाएं हैं वो भी तो आपके लिए जू के जैसी भी है, जू के जैसी भी नहीं है, बैक्टीरिया जैसी है। और उनमें कितनी सृष्टियां होंगी जो किसी ने देखा तो होंगी होंगी। तो इस समय समझ लो कि आप ब्रह्म ही तो हो, इधर उधर मत देखो, अपने शरीर को ही देखो तो भी तुमको तुम्हारी ब्रह्मता का बोध हो जावे। इतनी सारी सृष्टि है, उसमें लोकपाल राक्षस वगैरह सब होंगे, लेकिन उन सब में तुम अपने आप को एक रूप ही तो अनुभव कर रहे हो। यानी कि तुम अगर सिर्फ पिंड का ही अनुसंधान कर लो तब भी तुम ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाओगे, समझ जाओगे यथावत। इसीलिए कई बार मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, स्वयं सहित, मतलब अपने आप से भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप का ही ध्यान करने का प्रारंभ में अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान क्या करना, जब करो बोले अपने ही शरीर को अपने ही मानस नेत्रों से देखो, और किसी का ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ भटक रहे हो देवता यक्ष गंधर्व का ध्यान करने के पीछे, किसी दूसरे का ध्यान करने की जरूरत, अपने शरीर को देखो जिसको तत्व ज्ञान चाहिए। मुमुक्षा जग गई उसके बाद की बात बता रहा हूँ, मुमुक्षा नहीं जाएगी तो मत करना, नहीं तो तुम कहीं के कहीं चले जाओगे। जब तुम मुमुक्षा नहीं जगती है तब तो गुरु जी का ध्यान करो कि मुमुक्षा जग जावे। जब मुमुक्षा जग गई तो अब गुरु जी को खोजो ना। कहाँ खोजना है, सबसे पहले अपने ही भीतर खोजो। मेरे हाथ के अंदर गुरु जी हैं कि नहीं, मेरे सिर के अंदर गुरु जी हैं कि नहीं, ढूंढो। क्या मिल जाएंगे क्या पता, मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक से खोजोगे तो, क्योंकि वास्तव में वही है, बाद में आपका सिर है, बाद में आपका हाथ। हे राघव, मेरी कृपा से प्रसन्न होकर सूर्य आदि देवताओं ने शरीर से कृष्ण रक्त श्वेत अश्वेत पीत हरित वर्णों से स्निग्ध होकर वृक्षों के सदृश मेरे शरीर में स्थिति प्राप्त की। यानी जितने भी देवता है ना सूर्य आदि, सब उनके शरीर में जाकर के निवास कर रहे हैं। भद्र ब्रह्मांड रूप होकर मैंने 7 समुद्रों से वेष्टित 7 द्वीपों के कारण 7 रूप धरने वाले यानी 7 अंगों से युक्त भूमि को अपने कलाई में कंगन के सदृश धारण कर लिया। यानी जो 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, ये सब मेरे लिए कंगन के जैसे हैं, कंकड़ के जैसे। मैंने विद्याधरों की रमणियों के अंग रूप यष्टियों नहीं डंडा छड़ी को स्पर्श कर उसमें आनंद से पुलकावलियां उत्पन्न कर दी। ने जो विद्याधर की रमणियां हैं, जब सुंदर वायु चलती है तो बोले कितनी सुंदर वायु, तो चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, तो उसी को बोल रहे हैं पुलकावलियां उत्पन्न कर दी। यानी सबको प्रसन्न करने वाले हैं, खाली प्रसन्न नहीं कर रहे, रुला भी सकते हैं नारायण, प्रलय लाना वाला भी वायु ही है। मैंने यद्यपि उनमें पुलकावलियां उत्पन्न कर दी तथापि वे मुझको देख नहीं पाते थे। हाँ, सबके चेहरे पे मुस्कान तो ला दिया, लेकिन मुस्कान लाने वाला दिखाई नहीं दे रहा नारायण। ध्यान से देखो तो जो आपके हृदय में आनंद उत्पन्न करता है वो कभी दिखाई देता है? कभी दिखाई नहीं देता है। आप भ्रम से उसकी जगह पे किसी व्यक्ति को देख लेते हो, भ्रम से उसकी जगह पे किसी वस्तु को देख लेते हो, किसी परिस्थिति को देख लेते हो, ये धोखा है। दिया किसी और ने और हम कृतज्ञ किसी और के प्रति है। नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, नाग दिया करतार ने ताको दिया विसार, यही हाल है। राघव, नदी रूप नाड़ियों से निर्मल शुद्ध भीतर स्थित प्रचुर रस से पूर्ण नाना छिद्रों से युक्त पर्वत आदि जगत मेरे शरीर में अस्थि पंजर और मांस आदि बन गया। यानी जो पर्वत हैं
ये मेरे शरीर में अस्थि के समान और मांस के समान स्थित है, और जो नदियां हैं वो नाड़ियों के समान स्थित है। मेरे हृदयाकाश में असंख्य ऐरावत आदि हाथी गूलर के अंदर मच्छरों के नाई स्थित थे, जिन पर सूर्य चंद्र रूपी भंवर चमन डुला रहे थे। यानी कितने असंख्य ऐरावत, तो मतलब एक सृष्टि में तो एक ही ऐरावत होता है ना, वो भी जो इंद्र के पास है। तो इसका मतलब बहुत सारी सृष्टियां होंगी, और उन वो सारी सृष्टियां वो अपने ही भीतर वो कर रहे हैं। जैसे गूलर के भीतर मच्छर नहीं होता है, भूं भूं करते रहते छोटे छोटे, ये वाले मच्छर नहीं होते जो मलेरिया फैलाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। हे श्री राम जी, ब्रह्मांड स्वरूप दशा में यद्यपि समस्त पाताल मेरे चरण बन गए थे। ये ब्रह्मांड स्वरूप दशा है, ये अपने आप को पूरे ब्रह्मांड के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ये जितने भी पाताल हैं वो मेरे चरण बन गए। हालांकि इसका भी मैंने बहुत अभ्यास किया हुआ था पहले। 14 को मैं अपने शरीर के अंदर ही देखता था। यहाँ मूलाधार से चालू है ना, मूलाधार पे पृथ्वी तत्व, ऊपर जो 6 चक्र है ना, भू भुआ स्व महाजना तपा सप्तलोक, और फिर पैरों में चालू करो अतल वितल सुतल तुलातल महातल रसातल और पाताल, तो जाके ये पाताल पे स्थित होता था। ये पाँव जहाँ में रखता ना, यहाँ पाताल। धारणा अच्छे से हो जाती थी। जब चलता था तो ऐसा लगता था कि मैं पूरी सृष्टि को लेके चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया लगा। शांत बैठो, देखो तो सब में मैं व्यापा हुआ हूँ, लेकिन सबके बनने बिगड़ने से मुझमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। ध्यान कराया अभी याद है। उस समय उतना अपने को ये सब नहीं हुआ, लेकिन अभी उसकी समझ, अब समझ आ रही। देखो अब उसका प्रमाण भी तो मिल रहा है। वशिष्ठ जी ने भी तो ऐसा किया हुआ है। उसमें मैंने पढ़ा नहीं था, फिर भी जिसका हम ध्यान करते हैं वो तो जानते ही है कि इसको क्या जरूरत है, देते रहता है। तो ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि कुछ महत्ता के लिए नहीं बताता, हम सबको करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मैं अपने में किसी महत्ता की स्थापना के लिए बता रहा हूँ, उससे मुझे कोई लाभ नहीं होना है। उस समय क्या अपने को समझ नहीं था ना, तो किया नहीं हुआ। रुद्र करते थे सब, लेकिन अब उसका बिल्कुल इतना याद आता, इतना मतलब वास्तविक। उस समय हम लोग उतना नहीं करते। राम राम हरे। भूतल मेरा उदर बन गया, और ये जो भूतल है ये पेट बन गया, आकाश मेरा मस्तक हो गया, फिर भी मैंने अपने चिति मात्र स्वभाव रूप सूक्ष्मता को कभी छोड़ा नहीं। बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड रूपता को धारण कर मैं अपना जो ब्रह्मांड रूपता जिसमें कल्पित है उस स्वरूप को भूल जाऊं। अगर उसको भूल गए ना नारायण, तो कहीं पे भी जाके फंस सकते हो। वो याद रहनी चाहिए। यद्यपि मैं समस्त दिशाओं में, समस्त स्थलों में, समस्त कालों में सर्वात्मा बनकर सब कुछ व्यवहार उस समय कर रहा था, फिर भी असल में असर्वात्मा के एक एवं समस्त द्वैत पदार्थों से शून्य चिन्मात्र स्वरूप से स्थित था। यानी 2 स्वरूप आपको अनुभव में आ रहे हैं, एक तो सब मैं हूं और दूसरा कुछ भी मैं नहीं हूं, और दोनों आपके ही रूप हैं। दोनों में से अगर एक भी रूप मिसिंग है ना, तो आपकी पूर्णता नहीं है। क्यों बोले दूसरे हम स्वीकार कर लें, पहला स्वीकार ना करें तो फिर तो जब तक दृश्य रहेगा तब तक परेशान रहोगे। दोनों मतलब जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे दोनों स्वरूप आपका है। इसीलिए समझाया जाता है कि ये जो तुमको जगत के रूप में अनुभव में आ रहा है वह भी ब्रह्म ही है। और वह कब ब्रह्म है और कैसे ब्रह्म है अब नहीं बताऊंगा। उस दशा में किंचित अकिंचितता, साकारता, निराकारता, जड़ चेतनता आदि समस्त परस्पर अतिविरुद्ध धर्मों का मैंने अपनी आत्मा में एक साथ खूब अनुभव किया है। अभी अपने ही शरीर में कई कोशिका होगी जो रो रही होगी, और कई कोशिका होगी जो हंस रही होगी। अरे भैया, 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन कोशिकाएं मरती हैं, 1 सेकंड के अंदर। तो सोचो, जो मरेगा उसको दुख तो होगा,
और जो जन्मेगा उसे खुशी भी तो होगी। जितनी मरती हैं उतनी जन्म भी जाती हैं। वृद्धावस्था में ज्यादा मरती हैं, कम जन्मती हैं, और बचपन आदि में ज्यादा जन्मती है और कम मरती है। तदनंतर मैनाक पर्वत के सदृश भीतर छिपी हुई पर्वत शिलाओं से मनोहर तथा असीम विस्तार वाले समुद्र के पेट में स्थित प्रत्येक प्रदेश के अंदर हजारों स्थान रूप जो सृष्टियां विद्यमान थी, उसका भी मैंने अनुभव किया। यानी पर्वत के पेट में, समुद्र के पेट में जो अनेक प्रकार के कण विद्यमान हैं, या जो जल के कण हैं, उनके कणों के भीतर भी हजारों सृष्टियों का इन्होंने अनुभव किया। इससे आपको एक तो समझ लेना चाहिए, ये सब चाहे वहां हो चाहे नहीं हो, लेकिन इनको, पानी तो तुम पी रहे हो तो उस पानी के अंदर भी सृष्टियां होंगी। तो ध्यान से देखो, पानी पी रहे हो तो सारी सृष्टियां तुम में जा करके कुछ घटा बढ़ा थोड़ी रही है ना। और जब निकल जाती हैं शरीर से तो नष्ट हो गई निकल के, तो फिर तुम में कुछ कमी थोड़ी आती है। तो वही तो अपना स्वरूप है। इतना स्पष्ट है यार, कितना सरल तत्व ज्ञान है। क्या बात है काका जी, समझ में आ गया। यही चीज हम विचार नहीं कर रहे थे। जैसे दर्पण प्रतिबिंब रूप से अनेक नगरों को धारण करता है, वैसे ही चेतन स्वरूप मैंने अपने अंगों में गुप्त तथा प्रकट अनेक जगत धारण किया। यानी कि जो प्रकट है वो तो मैंने देख लिए, और कई ऐसे जगह है जो मैंने देखे ही नहीं। अरे कितना देखेंगे। हे राघव, इस प्रकार जल, वायु एवं अग्नि रूपता, भूमि रूपता का अपनी आत्मा से मैंने ऐसे निर्माण किया जैसे स्वप्न में प्रसिद्ध आत्मचिति माया विस्तृत नगर आदि का निर्माण करती है। तो ये जितने भी इन्होंने जगत देखे हुए हैं, अगर निर्माण की बात आए तो कैसे निर्मित हुए हैं? जैसे सपने के अंदर नगर निर्मित होता है। यानी इनमें पंच भौतिकता कुछ वस्तु नहीं है, ये सिर्फ मनोमात्र ही है। ये आपको दृढ़ हो जाना चाहिए कि यह जगत में पंचभूत नाम की कोई वस्तु नहीं होती, सिर्फ मनोमात्रता ही है। मन है तो है, मन नहीं है तो नहीं है। लगभग हर सर्ग में 2 या 3 बार स्वप्न तो आ ही जाता है ना। मनोराज्य के रूप में है, ये आ ही जाता है। सबसे पक्का दृष्टांत। जब तुमको कोई दृष्टांत समझ में नहीं आया तो दृष्टांत हटाओ और स्वप्न का दृष्टांत लगाओ, तुरंत वो बात समझ में आ जाती है। और शायद स्वप्न ईश्वर ने आपको दिया भी इसीलिए है कि तत्वबोध में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बापूजी ने बताते हैं कि जैसे अज्ञान उसने कराया, वैसे ही ज्ञान कराने की भी जिम्मेदारी उसी की है। उस अवस्था में मैंने आकाश कोश में स्थित प्रत्येक परमाणु के भीतर असंख्य जगत देखे। यानी आकाश कोश में जितने भी परमाणु ये हवा के अंदर घूम रहे हैं, उनमें असंख्य जगत देखे हैं। भद्र और भी सुनिए, इतनी बात नहीं है, आप और सुनो और बढ़िया आश्चर्य होगा। उस अवस्था में प्रत्येक परमाणु के भीतर असीम आकाश स्थित था। जो इतना छोटा परमाणु है उसके अंदर असीम आकाश, और उस आकाश में भी, जो असीम आकाश, उसमें भी उड़ रहे अनेक परमाणु विद्यमान थे। उन परमाणुओं के भीतर भी मैंने उस तरह के असंख्य संसार देखे। यानी जो परमाणु है उसके भीतर आकाश, उसके भीतर फिर परमाणु, फिर उसके भीतर आकाश, और फिर उसमें असंख्य जगत। और देखे कैसे? जैसे स्वप्न के अंदर अन्य स्वप्न के नगर दिखते हैं। मैं आध्यासिक आत्मा का ही स्वरूपभूत भूमंडल या द्वीप कुंडल रूप बन गया। यानी ये जो कुछ जगत दिखाई दे रहे हैं, ये सब आध्यासिक हैं, सत्य नहीं है। और दिख किस में रहे हैं? वशिष्ठ रूपी अधिष्ठान में, या ब्रह्म रूपी अधिष्ठान। यूं सर्वात्मक होते हुए भी मैंने परमार्थ रूप से कहीं किसी का स्पर्श नहीं किया। सब में तो हूं, लेकिन कभी किसी का स्पर्श नहीं करता। आकाश रूप को धारण किया हुआ है, अभी वायु रूप में स्पर्श करता हूं, है ना। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो वायु रूपता का तुरंत त्याग करके आकाश रूप धारण कर लेते हैं। खेलना हुआ तो पृथ्वी भी बन गए, जल भी बन गए, वायु भी, अग्नि भी बन गए। हाँ, जब अंतिम समय आया ना, भाई नहीं हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, आकाश रूपता स्वीकार कर ली। इसके लिए मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो जो बच्चे को घर जाना होता है तो बालू में खिलौने बनाए ना, उसको वहीं छोड़ के जाना पड़ता है। अगर वो बच्चा बोले कि इसमें जो हमने हाथी बनाया है मैं उसको लेके जाऊंगा, तो जाने वाला नहीं हाथी,
अगर ले जाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब उसको वहीं रहना पड़ेगा, जा नहीं सकता। यही चीज होता है अज्ञान में। हम इस जगत में आते हैं और यहाँ पे खेल के हमको चले जाना चाहिए था। कोई कोई बंधन नहीं है, यहाँ आओ खेलो, हालांकि दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ, कुछ भी खेलो, घूमो फिरो, देखो जगत की सुंदरता, और फिर जाने का समय हो तो यहाँ की वस्तु यहीं, यहाँ की इच्छा यहीं छोड़ो, चल दो, कोई झंझट नहीं। लेकिन हम करते क्या है, उल्टा। यहाँ आएंगे तो सबसे पहले दूसरे को दुख देंगे। पाप कर्म इसी को तो बोलते हैं, परोपकाराय पुण्य पापाय परपीडनम। शरीरधारी जो मनुष्य आदि जीव हैं उनके उपकारार्थ ही लता तृण अंकुर आदि सबका उत्पादन करते हुए हमने वर्षा से गिरे जलों को भूतल रूप बनकर सींच लिया। अब देखो एक क्षण में भूतल का सबके रूप में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, तो अभी भूतल का उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं कि भूतल रूप भी मैं ही हूँ। तो ये जितने भी लता तृण अंकुर आदि होते हैं, इनको उपजाने के लिए मैं जल को अपने भीतर अवशोषित कर लेता हूँ। जैसे युद्ध जीव संहारक है, वैसे ही बोध काल अज्ञान संहारक है। जैसे युद्ध में जो सैनिक आदि होते हैं, जीव आदि होते हैं हमारे, ऐसे ही जब आप ज्ञान का विचार करोगे तो अज्ञान का संहार अवश्य होगा। उक्त बोध दशा प्राप्त करने पर अतिस्वच्छ लाखों जगत रह सकते हैं और कोई भी नहीं रह सकता है। बोध दशा को प्राप्त कर लिया तो जितने भी सर्ग आप सोच सकते हो वो सब आप में ही है, और परमार्थ की दृष्टि से देखो तो आप में नहीं भी है। जैसे ये घड़ी है ना, ये आकाश में है भी और आकाश में नहीं भी है, क्योंकि जब घड़ी नहीं थी तो भी आकाश था, और ये घड़ी नहीं रहेगी एक दिन तो भी आकाश तो रहेगा। भद्र चिति के भीतर जो उसके अनेक चमत्कार हैं, वे चमत्कार जो सत्ता स्फूर्ति रूप से दूसरा चमत्कार स्वयं करते हैं, यानी सत्ता स्फुरण को जगत में आरोपित कर प्रकट करते हैं, ये ही दूसरे चमत्कार इन सृष्टि दृष्टियों के रूप में या संसार के रूप में प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य है कि चिति के भीतर अनेक चमत्कार होते हैं, यानी चिति ने चमत्कार करके प्राणियों को उपजा दिया, और वो प्राणी क्या करते हैं, मतलब चिति के जैसा ही चमत्कार करते हैं, उन प्राणी से दूसरे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और यही सारा जो व्यवहार चलता है उसी को संसार कहा जाता है। मैंने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, जो कुछ कष्ट सहा, वह सब परमार्थ भूत चिदात्मा का चमत्कार ही था। यानी मैंने कुछ नहीं किया या मैंने कुछ नहीं सहा, वो सब चिदात्मा का चमत्कार है। मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। जिसको बनना है तो बन जाओ, जिसको बिगड़ना है बिगड़ जाओ। वास्तव में वशिष्ठ जी कुछ बनाने नहीं गए, सिर्फ देख रहे हैं, अपने आप बन रहा है। ये जो आदि भौतिक जगत है, इसने हमारी दृष्टि बिगाड़ दी, पता है। यहाँ पे घर बनाना होता है तो कहीं कहीं से सामान लाओ, जोड़ो, फिर ना सीमेंट लाओ, ईंट लाओ, मजदूर बुलाओ, फिर घर बनाओ। अब मनोराज में घर बनाना होता है तो किसी को लाने की जरूरत नहीं। वास्तव में सारा जगत मनोराज्य के जैसा है, लेकिन आदि भौतिक जगत में आने के बाद ये जो मनोमयता है, इसका ठीक से अनुभव नहीं होता, इस पर पदार्थता हावी हो जाती है। जबकि ब्रह्मा जी ने धरती आदि संकल्प से ही बनाई है, मनोमय तो है। हे श्री राम जी, इसलिए अध्यारोप दृष्टि से प्रत्येक में अपनी सत्ता का समर्पण करने के कारण, जितने भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनको सत्ता कौन दे रहा है? अधिष्ठान वस्तु। और ये जो मतलब उनमें जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो क्या है? अध्यारोपित है ना। इसको समझते तो हो ना। अधिष्ठान वो सत्य वस्तु होती है, उस पर जो काल्पनिक वस्तु दिखाई देती है उसको अध्यस्त बोलते हैं, और जिस दृष्टि के कारण दिखाई देती है उसको अध्यारोपित दृष्टि बोलते हैं। यानी अधिष्ठान, अध्यारोप और अध्यस्त, ठीक है। और जब अध्यस्त को हटाना होता है तब अपवाद किया जाता है।
तो ये अध्यारोप और अपवाद की प्रणाली से ही बोध कराया जाता है। जैसे किसी को शरीर से निकालना है तो क्या बोलेंगे, भाई तू शरीर नहीं है, पूरा पृथ्वी तत्व तू ही है। एक से उठा के दूसरे में रखते, इसको क्या बोले, अध्यारोप है। यहां से उठाया पृथ्वी में ले जाकर रखते, वास्तव में पृथ्वी थोड़ी हो। तो क्यों रख दिया, क्योंकि थोड़े समय तक जब यहाँ से तुम्हारा आंता निकल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो फिर बोले पृथ्वी तत्व तो तुम नहीं हो, जल तत्व हो। वहां का जो अध्यारोप किया था उसका अपवाद कर दिया। फिर ऐसे जल को जब बोल दिया कि भाई जल तुम हो, फिर तेज के लिए फिर उसका अपवाद कर दिया, तेज में आपका अध्यारोप कर दिया। इसी को अध्यारोप और अपवाद की प्रणाली कहते हैं। जब तक बोध नहीं होता तब तक आपका मैं क्रम से कहीं ना कहीं उठा के रखा जाता है, और जब आप वहां धीरे धीरे अपनी वृत्ति को सूक्ष्म कर लेते हो तो बाद में वहां से हटा दिया जाता है, ये भी तुम नहीं हो, आगे चलो। यही बात यही कही जा रही है। यानी अपनी सत्ता का समर्पण करने के कारण मैं विश्व रूप आत्मा और सबका करता हूँ, और अपवाद दृष्टि से प्रबुद्ध होकर मैं शुद्ध बोध स्वरूप और कर्तृत्व आदि विकारों से रहित हूँ। यानी ये अध्यारोप है कि मैं विश्वात्मा हूँ या विश्व रूप हूँ या ब्रह्मांड स्वरूप हूँ, लेकिन जब अपवाद दृष्टि से इसको निराकरण कर दिया गया तो क्या अनुभव में आता है, मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। ये जो कर्तृत्वादी विकार मुझमें नहीं है, सब कुछ ब्रह्मात्मक ही दो दृष्टियां हैं। जब बोला जाता है कि सब कुछ मैं ही हूं तो यह अध्यारोप दृष्टि है, और जब मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, कुछ भी मुझमें नहीं है, मैं अद्वितीय हूं, ये परमात्मा दृष्टि है। अतएव प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थित ब्रह्म में समस्त जगत का अध्यास होने के कारण ब्रह्म स्वरूप सबकी आत्मा सर्वगामी और सर्व का आधारभूत है। यानी यह जो ब्रह्म स्वरूप सबकी आत्मा है वो सर्वगामी है, अरे सर्वत्र उपस्थित है नारायण, उसको जानने की जरूरत नहीं है, और सबकी आत्मा है। यह बात प्रबुद्ध योगियों के लिए है, यानी ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में जगत का स्वरूप यह निकलता है। क्या निकलता है, ब्रह्म रूप। और अज्ञानी अप्रबुद्धों की कथा तो मैं जानता ही नहीं। ये जो अप्रबुद्ध है ना, इनकी कथा मैं नहीं जानता, ये कुछ भी सोचते रहते हैं। अबुद्ध अज्ञानी जगत का जो स्वरूप समझ बैठे हैं उसको ज्ञानी देख ही नहीं सकता, और देखना चाहता भी नहीं है। देख नहीं सकता मतलब, अरे इतने सारे जगत, इतने सारे लोग और इतने सारे लोगों की कल्पनाएं, क्या क्या दिखेगा, वो भी क्यों देखेगा। आकाश कोश के सदृश अत्यंत निर्मल चित्त के स्वरूप में जो यह अनेक विध सृष्टियों की परंपरा प्रकाशित होती है, वह अंत में चिदात्मक ब्रह्म रूपी ही है, उससे अलग नहीं है। तो जितना वर्णन किया गया है उस वर्णन को आप सत्य मत समझो, वह अज्ञान की निवृत्ति के लिए बताया गया है, और वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, चिदात्मक ज्ञान रूप ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं है। जैसे कोई यह शब्द प्रयोग करे कि ताप के भीतर उष्णता है, अग्नि जला दी तो क्या बोले, ताप के भीतर उष्णता है। उस प्रयोग में ताप, भीतर और उष्णता तीनों शब्द एक ही अर्थ को निरूपित करते हैं। भाई अग्नि के भीतर ताप है, तो अग्नि और ताप अलग अलग है क्या, अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो उनका पृथक अर्थ नहीं है, परंतु प्रयोग कल्पना मात्र है। वैसे ही जगत और ब्रह्म दोनों शब्द एकार्थ हैं, क्योंकि अग्नि तो दिखती है मगर ताप दिखता नहीं, उसका अनुभव होता है। समझ में आ रहा है, ऐसे जगत जो है वो दिखाई तो देता है लेकिन ब्रह्म दिखाई नहीं देता, उसका अनुभव होता है। भिन्न अर्थक नहीं है, केवल कल्पना मात्र रूप से भेद का उपालंब होता है, यानी उपालंब यानी कहा जाता है, प्राप्त होता है। यानी जिसको आप अभी जगत रूप से कह रहे हो वह भी ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है, और जो इस जगत को जान रहा है वह भी ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है। दोनों ज्ञान ही तो है, एक शुद्ध ज्ञान है और एक आभास ज्ञान है, इतने अंतर है। अच्छा, क्या ज्ञान दृश्य होता है क्या? शुद्ध ज्ञान का भी दृश्य नहीं होता, आभास ज्ञान दृश्य होता है।
वो भी दृश्य तब तक है जब तक उसमें मायांश उपस्थित है। मायांश को निकाल दो, फिर जो बचेगा तुम्हारा स्वरूप है। बाध समान अधिकरण से अर्थ लगाओ तो जगत ब्रह्म है। अगर बाध समान अधिकरण से तुमने अर्थ नहीं लगाया तो जगत ब्रह्म कभी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जगत के लक्षण और ब्रह्म के लक्षण बिल्कुल अलग। घड़ी कभी ब्रह्म हो सकती है क्या? वो अपरिच्छिन्न है, ये परिच्छिन्न है। वो देखने वाला है, दिखने वाला। वो अजन्मा है, जन्मा है ना। वो अमर है, अमृत। इसको लक्षण नहीं मिल रहा है, फिर इसको ब्रह्म क्यों बोलते हैं? बोले इसमें जो नाम और रूप दिखाई दे रहा है ना, उसको निकाल दो, फिर जो घड़ी का स्वरूप बचेगा ना, वो ब्रह्म है। ठीक है, ये भी 92वां सर्ग समाप्त होता है, विश्राम लेता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान।